जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल फिजिकल कोच देवेंद्र राठौड़। और आज मैं आप सभी को एक नया टॉपिक शिन पेन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो शिन पेन पूरा देख लिया तो लाइफ में आपके दोबारा कभी भी शिन पेन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिन पेन होता क्या है। तो दोस्तों, शिन पेन सबसे पहले आप ये पिक देखिए और इसके अंदर जो शिन पेन है, जैसे हमारी जो पाँव होता है, पाँव के जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में ये जैसे हमारे फेबुला, ये आप देख रहे हो, ये है फेबुला और टिबिया, ये दोनों जो हमारी हड्डी है, इस हड्डी के साथ में दर्द होता है। और उस दर्द को ये होता किस वजह से है कि जैसे ये हमारी जो बोन है फिबुला और टिबिया, ये दोनों बोन के साथ में हमारी जो ये पीछे की मसल्स है, ये जो मसल्स है ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, चिपकी रहती है। तो जब हम ज़्यादा इस पे स्ट्रेस पड़ता है या ज़्यादा भार पड़ता है, इसकी वजह से ये कुछ जगह से जगह छोड़ देती है, यानी उस बोन को जगह छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें असहनीय पीड़ा होती है या पेन होता है, उसे हम शिन पेन का नाम देते हैं। तो ये तो होता है शिन पेन। अभी मैं आपको बताऊंगा शिन पेन होता किस वजह से, यानी इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे शिन पेन ही है। तो दोस्तों, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद में कई बार हमारे, ये आप देख सकते हो, ये जैसे कि इस तरफ और इस तरफ दर्द होता है। जब बच्चे के दौड़ते समय दर्द होता है और दर्द महसूस होता है, तो उस टाइम पता कैसे करेंगे कि अगर मैं जैसे इसको पूछूंगा ये इस तरह से, या ये दोनों, ये जो इस तरह से इस तरफ दर्द हो रहा है और इस तरफ दर्द हो रहा है, और अगर मैं इस तरह से दबाता हूँ और वो चीखता है या हल्ला करता है, इसका मतलब अफसोस, जैसे मैं दबाऊंगा और ज़्यादा पीड़ा होगी, इसका मतलब ये शिन पेन है। ये होता है जैसे कि हम ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, अचानक दौड़ रहे हैं, इस वजह से। और दूसरा, हम जब नहीं दौड़ रहे होते हैं तब भी दर्द होता है। नॉर्मली एक दौड़ने के बाद में रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी दर्द होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ये शिन पेन है। अब शिन पेन होता किस किस कारण से है, उसके रीजंस क्या है, अभी मैं आप लोगों को शिन पेन होता किन कारणों से। नंबर 1 हम लेते हैं कि अगर आप शुरुआत में नए रनिंग शुरू की है, आपने इससे पहले आपने कभी रनिंग नहीं की थी और आप स्टार्टिंग में रनिंग करने लग रहे हैं और दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपके शिन पेन होगा। नंबर 2 कारण हम लेते हैं कि आप रनिंग करते आ रहे हैं, नॉर्मली रनिंग किए हैं, अचानक आपने इसके अंदर अपनी स्पीड को फास्ट कर दिया है या आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से भी आपके शिन पेन होगा। कारण है कि अगर आप रनिंग करते हो और वो चढ़ाई के रास्ते पे चढ़ाई पे कर रहे हो, यानी हिल एरिया में रनिंग कर रहे हो या हाइट वाली जगह रनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपके शिन पेन होगा। नंबर लेते हैं हम, अगर आप हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हो, मतलब कि रोड रनिंग कर रहे हो या सीमेंटेड ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपके शिन पेन होगा। नंबर 5 हम लेते हैं कि आपका शूज़, अगर आपने फ्लैट सोल वाले जूते ले रखे हैं या सस्ते क्वालिटी के, लो क्वालिटी के जूते पहन करके रनिंग कर रहे हो, तो उससे भी आपके शिन पेन होगा। इसके अलावा नंबर 6 हम लेते हैं, अगर आपके फ्लैट फिट है, फ्लैट फिट मतलब आपके जो ये पाँव है, इसके अंदर ये कर्व ना हो करके बिल्कुल फ्लैट पाँव होंगे, तो उसकी वजह से भी शिन पेन होता है। अब नेक्स्ट कारण मैं बताऊंगा आपको, और नेक्स्ट कारण है गलत तरीके से दौड़ना। अगर आप सही तरीके से नहीं दौड़ रहे हो, आपके जो प्रॉपर स्टेप इस तरह से पढ़ने चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आपके शिन पेन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है कि आप जो शूज़ पहन रहे हो वो अगर टाइट है आपके, और या ज़्यादा ढीले हैं या टाइट है, तब भी आपके शिन पेन होगा। इसके अलावा आखिरी रीज़न है, वो है कि अगर आपके कमज़ोर टांगें होगी,
कमज़ोर टांगों की मसल्स होगी, कोर मसल्स होगी, और कूल्हे की जो मसल्स होगी वो वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो उसकी वजह से भी शिन पेन होता है। तो अभी हम चलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि शिन पेन क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और ये किस कारण से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट। तो अभी हम चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो शिन पेन का जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा जिसकी वजह से ये ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा इसका उपचार। उपचार के लिए आपने 10वीं क्लास की बोर्ड की बुक वगैरह में भी पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन वगैरह में। तो उसके अंदर होता है RISE, राइस। ये एक थ्योरी है जिसमें फर्स्ट एड के लिए जब कभी किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड दिया जाता है इसके थ्रू। तो R मीन्स रेस्ट, रेस्ट है इंजर्ड एरिया फ्रॉम 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे तक उस जहाँ चोट लगी है या जहाँ शिन पेन हुआ है उसको रब करो उससे बर्फ़ से। इसके बाद है आइस यानी बर्फ़ का छिकाव करो। हर 20 मिनट में 4 से 8 बार करना है 20 मिनट का। उसके बाद आता है सी फॉर कंप्रेस। कंप्रेस मतलब हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग, यानी जो सूजन आ गई है उस सूजन को कम करता है कंप्रेस के द्वारा। इसके बाद ई फॉर एलिवेट, यानी द इंजर्ड लिम्स 6 to 10 इंचेज अबव द हार्ट, यानी अपना जो हृदय है उससे 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर उसको रखना है। इस तरीके से हम राइस से इसका बचाव कर सकते हैं। वैसे एथलीट या आप फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एथलीट हो तो आपको शिन पेन तो होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। तो पेन तो होगा, लेकिन अगर आपको खुद को चेक करना है कि क्या शिन पेन है, अगर शिन पेन है तो इससे बचना है, इसका उपचार करना है। अब उपचार किस तरीके से करना है वो मैंने बताया है राइस से, और आगे भी बताऊंगा आपको कि आगे किस तरीके से करना है। उससे पहले जैसे आपको फिर वापस रिलैक्सेशन मिल जाए, तकरीबन आप 2-3 दिन का रेस्ट कीजिए। सबसे पहले रेस्ट कीजिए, रेस्ट के साथ में ये राइस को कीजिए, और अगर उसमें भी ठीक ना हो तो आपको और ज़्यादा रेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके शिन पेन है तो लापरवाही मत कीजिए। ज़्यादा लापरवाही करोगे तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है आपको आगे चल करके फ्रैक्चर की नौबत आ जाए। तो इसलिए अगर आपके शिन पेन है तो उसे अवॉइड मत कीजिए, उसका उपचार कीजिए। अब रोज़ाना अगर थोड़ी बहुत शिन पेन है तो उसके लिए एक्सरसाइजेज बताऊंगा मैं अभी आपको। तो वो एक्सरसाइजेज करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और इससे छुटकारा। साथ ही आगे भविष्य में आपके शिन पेन ना हो उसके लिए भी ये एक्सरसाइजेज आपको ठीक रहेगी। दूसरा, अब आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए कि जब अगर आपके शिन पेन हो ही ना, ऐसा क्या करें हम जिसकी वजह से हमें शिन पेन ही ना हो। तो मैं बारी बारी से पॉइंट वाइज अभी आपको शिन पेन की सावधानियां बता सकते हैं। नंबर 1, हमें जब भी रनिंग करनी है उससे पहले हमारे को प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप करना है, और रनिंग करने के बाद आफ्टर रनिंग हमारे को कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर हम हमारे रोज़ाना के डेली शेड्यूल में ये सब शामिल करेंगे तो हमारे शिन पेन नहीं होगा। नंबर 2, अगर हम शूज़, जो एक अच्छी क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए हमारे पास, और शूज़ का हमारे को अगर शूज़ का जो सोल होता है वो सोल मोटा होना चाहिए उसका, और हार्ड सोल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रबड़ का सोल होना चाहिए। इसके अलावा अंदर की तरफ भी स्पंज होना चाहिए उस जूते में। इस टाइप का अच्छी क्वालिटी का शूज़ होना चाहिए। दूसरा, शूज़ में हमारा ना बड़ा होना चाहिए और ना ही हमारे पाँव से छोटा होना चाहिए, फिक्स शूज़ होना चाहिए। अभी हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहली बार रनिंग कर रहे हैं, तो हमें एक साथ ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं करनी है, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमारे को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो इससे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो हमारे को शिन पेन नहीं होगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओबेसिटी या मोटापा। अगर आप में ज़्यादा मोटापा है और ओबेसिटी यानी मोटापा है तो आपको सबसे पहले अपना मोटापा कम करना चाहिए और धीरे धीरे आपको रनिंग करनी चाहिए, तो उससे आपको शिन पेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम हमारी रनिंग की या एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं या रनिंग शेड्यूल हमारा स्टार्ट कर रहे हैं और अचानक बहुत से बच्चे अचानक अपनी जो रनिंग है उसको अचानक तेज़ी से बढ़ा देते हैं और ज़्यादा करने लग जाते हैं। जैसे सपोज वो 400 के स्प्रिंट मार रहे होते हैं, 2 मार रहे हैं और अचानक वो 8 10 मारने लग जाते हैं। या फिर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा रहे थे, अचानक वो 10 12 15 किलोमीटर दौड़ने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी होने लग जाता है कि अचानक आपको अपनी जो रनिंग शेड्यूल है उसको अचानक से बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले दौड़ते नहीं हैं और जैसे ही उनकी भर्ती वगैरह नज़दीक आती है तो अचानक तेज़ी से शुरू कर देते हैं। तो उससे बचिए। अगर उससे बचोगे तो आपके स्प्रिंट होंगे वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे तो आपके शिन पेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप हिल एरिया में रनिंग करते हो या हाइट जो चढ़ाई की हाइट है उसके ऊपर अगर आप रनिंग करते हो तो उससे बचिए, या फिर अगर उस पर करना ज़रूरी है तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, उसके बाद करिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हो, रोड रनिंग कर रहे हो या हार्ड सरफेस पे कर रहे हो या ऊबड़ खाबड़ जगह पे कर रहे हो तो उससे बचिए, उससे हो सके तो बचिए और कच्चे ग्राउंड पे तैयारी कीजिए। अगर आपके पैर फ्लैट हैं, जैसे कि ये आप मेरा पाँव देख सकते हो, ये जैसे कर्व बना हुआ है, ये कर्व, अगर ऐसा कर्व नहीं है और आपके फ्लैट पाँव है, इस तरह से फ्लैट पाँव है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए इसकी एक्सरसाइज कीजिए और इसकी उपचार कीजिए, फ्लैट पाँव की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि फ्लैट पाँव से दौड़ोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। नेक्स्ट पॉइंट है गलत तरीके से मत दौड़िए। दौड़ते समय जो बिल्कुल सही पोजीशन से किस तरीके से, इसका वीडियो मैं बना दूंगा, आप देख लेना, लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा किस तरीके से दौड़ना चाहिए। दौड़ने का तरीका, अगर आप गलत तरीके से दौड़ रहे हो तो आप गलत तरीके से दौड़ने से बचिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आपकी जो मसल्स है, ये टांगे हैं, टांगों की मसल्स है या कुल्लों की मसल्स है या कोर एरियाज़, तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले इनकी एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बनाइए, इनका वर्कआउट कीजिए और उससे भी जब इनमें जान आ जाएगी, ये मजबूत हो जाएगी तो शिन पेन नहीं होगा। ये सब तरीके आप अपना करके शिन पेन से बच सकते हो। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा इसके उपचार के लिए। आप शिन पेन, अगर आपके शिन पेन हो रहा है तो शिन पेन के लिए सबसे पहले आपको आइस यानी बर्फ़ का सिकाव करना है। अब बर्फ़ का सिकाव, जैसे आइस बर्फ़ लिया और आपने बर्फ़ ले करके और इस तरीके से यहाँ पे ये दर्द हो रहा है, इस जगह यहाँ पर दोनों साइड में जहाँ भी दर्द है वहाँ पर आप बर्फ़ का सिकाव कर सकते हो। इस तरीके से आप रब करके साथ, जैसे बर्फ़ का सिकाव हो गया, इस पर बर्फ़ का सिकाव करना है। दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों बार करना है बर्फ़ का सिकाव। इसके बाद रेस्ट करना है आपको, प्रॉपर रेस्ट करना है, दौड़ना नहीं है 1-2 दिन। और इसी के साथ में एक जेल आता है जो कि मूवेक्स जेल है एक, या फिर ओमनी जेल ले लो या मूवेक्स जेल, मेडिकल पे मिल जाएगा, वो लेकर के और उसकी ये दोनों साइड में जहाँ भी है इधर लगानी है उसको, ये और ये इस तरह से लगा करके मालिश कर ली, या यहाँ पे भी दोनों पाँव पे। और इस तरह से ये क्रेप बैंडेज को इस तरीके से बांधना है, ये आप देख रहे हो। इस तरीके से क्रेप बैंडेज को पूरा बांध देना है और रेस्ट करना है। रेस्ट में अब आपको जब रेस्ट करते हो आप, तो
उसके बाद पाँव को अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एलिवेट यानी पाँव को इस तरह से थोड़ा हाइट में दे करके इस तरह से लेटना है। जैसे लेट जाते हो आप, बेड पे लेटते हो तो इस तरह से ऊंचा रखना है पाँव को। और उसके बाद कंप्रेस यानी कंप्रेस मतलब इसको थोड़ी थोड़ी ये मसाज थोड़ा दबाना है, प्रेस करना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से करना है और 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही दर्द है तो आपका 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये थी इसकी उपचार। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। और रेगुलर आप जब भी करोगे उसके बाद, जैसे रनिंग करके आ रहे हो रोज़ाना, आप ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइजें करते हो तो आपके कभी सिन पेन होगा नहीं। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइजेज़ की ओर, जो एक्सरसाइज कर करके आप इसका इलाज कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। स्टॉप। तो सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से किया और ये दोनों पाँव, ये पाँव को दिखा, ये इस तरह से पाँव को ये किया और ये 15 सेकंड रुकना है, फिर ये वापस, फिर 15 सेकंड रुकना है। ये पहली एक्सरसाइज ये थी। अभी दूसरी एक्सरसाइज है इस तरीके से पंजे कर लिए और ये बैठ गए। इन पंजों पे बैठना है, ये इस तरीके से, और तकरीबन 30 सेकंड बैठना है। फिर ये उठ जाना है, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से बैठ जाना है। ये अभी ये इस तरीके से, और ये पाँव को इस तरह से, हाथों को इस तरह से किया और ये यहाँ से उठाना है, ये इधर से दिखाना उठाता हुआ, ये इस तरीके से प्रॉपर किया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करना है। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। अभी बताता हूँ मैं चौथी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये इस तरीके से दोनों पाँवों को यहाँ रखा और ये लेट गए और यहाँ से इन्हीं पाँवों के ऊपर जोर देना इन पे, और ये उठ जाना है, ये, और पूरा जोर देना इन पे, ये, और तकरीबन 30 सेकंड तक रखना है। उसके बाद रिलैक्स। अभी स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, इसको यहाँ पर आओ और ये और ये पूरा खींचो इसको इधर और 10 सेकंड तक रोके रखो, फिर वापस चेंज। ये इसको यहाँ रखो और ये पूरा दबा के रखो यहाँ पे और फिर 10 सेकंड बाद छोड़ दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप ये दोनों पाँवों को आगे करो और ये इस तरह से है सीधे, पहले अंदर की तरफ खींचो और 30 सेकंड तक रोक के रखो, उसके बाद रिलैक्स करो। फिर बाहर की तरफ खींचो, ये जोर लगा के 30 सेकंड तक रोक के रखो, जिससे ये यहाँ पर जोर आएगा 30 सेकंड तक, और फिर छोड़ दो। ये हो गया। इसके बाद ये आप इनको रोटेट कर सकते हो और ये रोटेट कर सकते हो। ये हो गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हो, इस तरह से साइड में हम लेटेंगे और एक पाँव को इस तरह से ये उठाया हमने, ये आप इस फोटो में देख सकते हो। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे पोजीशन में आना है और एक पाँव को पकड़ना है और दूसरे को स्ट्रेच करना है इस तरीके से, इससे ये इसकी सिन पेन वाली लेग पे, फिबुला पे प्रेशर पड़ेगा। अभी साइड चेंज करके हम दूसरी तरफ से इस तरीके से कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये, और अभी हम चलते हैं
नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी आप देख रहे हो, जैसे अभी ये मैं आपको देख रहे हो, मेरे पाँव को देख रहे हो, काफ, ये काफ एक्सरसाइज है। किसी चीज़ पे खड़े हो सकते हो या ऐसे जमीन पे भी कर सकते हो। और इनको आपको तकरीबन 25-25 के सेट करने हैं आपको, 3 या 4 सेट इसी तरीके से चलते रहना। तकरीबन 25 तक काउंटिंग करनी है, इसके बाद रिलैक्स, फिर दोबारा 25। इसी के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप देखिए, सिंगल लेग बैलेंस। एक पाँव को बिल्कुल सीधे और नीचे खींचते हुए टाइट, दूसरे पाँव जिस पे खड़े हैं उस पर बिल्कुल टाइट रखो उसको, और ये बिल्कुल पैरेलल घुटने से, और जो दिखना है उसको बिल्कुल सीधा, पंजे को बिल्कुल पीछे की तरफ, नीचे की तरफ बिल्कुल खींच के रखना है, दबाना है, जिससे यहाँ पर सामने खिंचेगी और खिंचाव आएगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेते हैं, आप देख पा रहे हो, ये दिखाना है, ये आप देख रहे हो, दोनों पंजों से ऊपर होल्ड करना है, जैसे कि ताड़ासन की तरह से बिल्कुल पंजों खींचना है और होल्ड करना है, और तकरीबन काउंटिंग करना है 50 तक रुकना है। उसके बाद अभी हम चलिए जैसे ताड़ासन की पोजीशन में आ गए इसी तरीके से, और अभी तो हम सिर्फ खड़े थे, लेकिन अब हमें एडवांस करना है, आगे एडवांस करना है ताड़ासन की तरह से, और तकरीबन 50 कदम आगे चलना है धीरे धीरे, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल पंजों पे, आगे वाले जो टो हैं उन्हीं टॉप पे चलना है, फिर वापस पीछे की तरफ आना है। इस तरह से हो गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी सेम यही है, बट अब की बार आपको 80 पे चलना है, वही 50 कदम आगे चलना है, लेकिन ये पंजे बिल्कुल आगे की तरफ खींच के रखना है, जिससे आगे खिंचाव आए, जो फेबुला पे खिंचाव आएगा, और तकरीबन 50 कदम आगे चलना है, और फिर इन्हीं से वापस 50 कदम पीछे आना है, खींच के रखना है। ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के लिए हम चल रहे हैं। ये आप देखिए, एक पाँव को, ये फोटो में आप देख सकते हो, एक पाँव को इस तरह से आगे लेकर के और खिंचाव करना है, अपनी तरफ खींचना है, खींच के रखना है, जब तक कि खिंचाव नहीं आ रहा हो जब तक खींचना है, और इस पे टेंशन आएगी, ये अभी पे देखो टेंशन आएगा। इसी तरीके से लेग चेंज, और ये हो गया एक्सरसाइज। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले ये आप देख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये है क्रैप बैंडेज, जैसे मैंने ले रखी है, आप कोई रबड़ की आती है ऐसी, मार्केट में मिलती है ऐसी स्लाइड, वो ला सकते हो, या कोई रस्सी ले सकते हो। और ये आप देख रहे हो इस फोटो में, पिक में, एक पाँव को इस तरह से फोल्ड किया और दूसरे पाँव से इसको बांध करके, और ये प्रेस करना है, खींचना है, इसको जोर लगाना है, जोर लगा करके, और तकरीबन 25-30 तक काउंटिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 10 15 16 17 18 20 तक हो गया। इससे ये देखो खिंचाव आएगा। अभी चेंज इसी तरीके से, चेंज दूसरा पाँव लिया हमने, और ये आप देख रहे हो, ये पकड़ के प्रेस किया, और जोर लगा के खींचना है, इसको प्रेस देना है, खींचना है, खिंचाव रखना है, और वही सेम 25 तक काउंटिंग करना है, छोड़ देना। इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगी। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम, अभी मैं उल्टा लेट जाऊंगा, ये लेट गया उल्टा, और ये एक पाँव से इसको पकड़ करके, ये अच्छी तरह इसको, आप कोई रस्सी वगैरह से भी कर सकते हो, इससे ये पकड़ा, और दोनों हाथों से प्रेस करना, खींचना है, इसको खींच के रखना है, रोक के रखना है, जोर लगा खींचना है और रोक कर रखना है, वही तकरीबन 25 तक काउंटिंग करना है, और जैसे 25 हो जाए छोड़ देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट
दूसरे पाँव से इसी एक्सरसाइज को करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप ये देख रहे हो, आप ये फोटो जिसके अंदर दूसरे किसी आदमी को देते हो या किसी चीज़ से बांध दो दूसरी तरफ, और यहाँ से अपने इस पाँव को लेकर के और वहाँ उस साइड बैठा हुआ आदमी जोर लगा के इसको खींचे। इस तरीके से देखो, आप रस्सी से भी बांध सकते हो जूते पहन करके, और इसको प्रेस बाहर वाला खींचे और पाँव बाहर की तरफ पूरा प्रेस हो। और ये एक एक्सरसाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपने देखा, इस तरीके से आप सारी एक्सरसाइजेज करने के बाद मेरा दावा है कि आपको शिन पेन कभी हो नहीं सकता। और इसके अंदर आप कुछ खाना पीना का भी होता है, जैसे डाइट के अंदर आप विटामिन डी की कमी होती है तो वो सोर्सेज भी लो, इसके अलावा प्रोटीन सोर्सेज भी लो, और इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप शिन पेन से छुटकारा पा सकते हो। ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।